राधे मैं कौन, मेरा कौन। गात्रे भस्मसितं सितं प्रहसितं हस्ते कपालं स्थितं खट्वांगं च सितं सितश्च वृषभः कर्णे सितं कुण्डलम् गंगायेन सिता जटाजलसितं चन्द्रस्थितो मूर्धनि सोऽयं सर्वसितो ददाति विभवो गौरी पति शंकर। नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। नमः कमलनाभाय नमः कमलमालिने नमः कमलपादाय नमस्ते कमलेक्षण। यो ब्रह्मणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तग्वं ह देवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। वृंदारक वृंद बंद वृंदावन चंद्र श्री कृष्ण चंद्र चरणार बिंद मकरंद मिलिंद महानुभाव। नियमानुसार थोड़ी देर भगवान नाम संकीर्तन कर लीजिए, पश्चात विषय प्रारंभ होगा। भजो गिरिधर गोविंद गोपाल
भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। बोलिए बोलिए उमापति महादेव की, जगत गुरु शंकराचार्य की। इतने धीरे से बोलते हैं आप लोग। आप लोगों को बताया गया है कि शंकराचार्य शंकर जी के अवतार थे। उनके सामने एक बार अकड़ के साथ कामदेव गया, उन्होंने भस्म कर दिया। अब आप लोग समझ गए, इसलिए जय घोष ढंग से कीजिए। जगत गुरु शंकराचार्य की। अब आप लोग सावधान हो जाएं। मैं कौन, मेरा कौन, इन प्रश्नों के समाधान में अब तक आप लोगों को बताया गया। एक कोई परात्पर शक्ति है जिसको ब्रह्म, परमात्मा, भगवान आदि अनंत नामों से बुलाया जाता है। कहाँ रहता है वो? जिज्ञासा होती है। वो सर्वदृष्टा, सर्वनियंता, सर्वसाक्षी, सर्वसुहृद, सर्वव्यापक, सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान है। अरे होगा, उससे हमारा क्या संबंध?
ये सब बात तो शास्त्रों वेदों के द्वारा ज्ञात होगी। छांदोग्योपनिषद कहता है, अथ यदिदमस्मिन् ब्रह्मपुरे दहरम पुंडरीकम वेश्म दहरोस्मिन्नन्तराकाशस् तस्मिन् जदन्तस् तदन्वेष्टव्यम। छांदोग्योपनिषद 8:1-1। एक कोई गांव है, उसका नाम है ब्रह्मपुर। उसमें एक घर है, छोटा सा घर है। उस घर में एक आंगन है। उस आंगन में वो रहता है। और उसी में मैं रहता है, जिसको जीव कहते हैं। दोनों एक जगह रहते हैं। वेद ने बड़ा सुंदर निरूपण किया। तज्जथा हिरण्य निधिम निहित मक्षेत्रज्ञा उपरि जुपरि संचरंतो न बिंदेयुरेयो में वैमा सर्वा प्रजा हरहर गच्छन्त्येतं ब्रह्मलोकम न बिंदन्त्यनृतेन प्रत्यूढ़ा। 8:3-2 छांदोग्योपनिषद। एक भिखारी है, वेद कह रहा है, दिन भर भीख मांगता है, लेकिन पेट नहीं भरता, भूखा सो जाता है, ठीक से नींद भी नहीं आती। जबकि जिस घर में वो रहता है, उसी घर के नीचे बहुत बड़ा धन गड़ा है, अरबों खरबों का। उसी के ऊपर चलता है, लेकिन बेचारे को पता नहीं है। अगर जरा सा वो खोद लेता तो वो धन उसको मिल जाता और वो सबसे बड़ा अमीर हो जाता। सबसे बड़ा। ये भिखारी कौन है? मैं, जीव। इसकी कुटी, उसका घर कौन सा है? हृदय। जैसे मैंने पहले वेद मंत्र में बताया था कि ब्रह्मपुर माने ये शरीर, उसमें एक घर है हृदय, उसमें रहता है वो ब्रह्म। ऐसे ही ये भिखारी भी उसी घर में रहता है। लेकिन जैसे भिखारी के घर के नीचे धन गड़ा है, वो नहीं जानता बेचारा, ऐसे ही ये जीव भी अपने पास बैठे हुए ब्रह्म को नहीं जानता और भीख मांगता है दिन भर रात भर। कहां? ये माया के सामने, जहां सब भिखारी भिखारी हैं। और सब एक दूसरे को धोखा दे रहे हैं। आजा आजा,
हमारे पास बहुत धन है, तुमको माला माल कर देंगे। ये हमारी माता जी, पिताजी, भाताजी, बहन जी, बीबी जी, पति जी, खोपड़ा जी, ये सब धोखा दे रहे हैं हमको। हम तुमसे प्रेम करते हैं, हम तुमको आनंद दे देंगे। सब एक दूसरे को ऐसे ही बेवकूफ बना रहे हैं। और अनंत जन्म बीत गए, हम होश में नहीं आए। और जो हमारे उस मकान के थोड़ा सा नीचे धन गड़ा है, उसको नहीं खोदा, बाहर घूम रहे हैं भीख मांगते हुए। अंदर आनंद सिंधु श्याम सुंदर बैठे हैं। वेद में कहा गया, भगवान बोले, अंतस्थम माम परित्यज्य बहिष्ठम जस्तु सेवते। मैं अंदर बैठा हूं तुम्हारे बगल में और तुम बाहर जा रहे हो। वृंदावन, बद्री नारायण, द्वारिकाधीश, रामेश्वरम, जगन्नाथ जी, हम सब चारों धाम करिया है। तुम ऐसे ही मूर्ख हो। तो हस्तस्थ पिंड मुत्सृज्य, हाथ में लड्डू रखा है, उसको दाहिने हाथ वाले लड्डू को नहीं खा रहे हो और बाएं हाथ की कुहनी को लिहेत परमात्मन, उसको चाट रहे हो, कुहनी को। 4:58 जाबाल दर्शनोपनिषद। फिर छंदोग्योपनिषद आया, उसने कहा तज्जलानित शांत उपासित 3:14-1 मनोमय प्राण शरीरो भारूप सत्य संकल्प आकाशात्मा सर्वकर्मा सर्वगंधा सर्वरसा सर्वमिदम अभ्यात्तो वाक्यनादरा 3:14-2। वो अंदर बैठा है, ब्रह्म परमात्मा भगवान, तुम्हारा पिता, तुम्हारा पालक, तुम्हारा अंशी। येष म आत्मांतर हृदय, हृदय के अंदर मेरी आत्मा, जैसे मैं शरीर की आत्मा है, ऐसे मैं की आत्मा परमात्मा अंदर बैठा है। 3:14-3 अंदर बैठा है। कौन बैठा है? फिर वेद ने कहा एष म आत्मा अंतर हृदय एतद ब्रह्म 3:14-4 छांदोग्योपनिषद। और वेदांत ने भी इस पर साइन कर दी, सर्वत्र प्रसिद्धोपदेशात 1-2-1 विवक्षित गुणोपपत्तेश्च 1-2-2 शब्द विशेषात 1-2-5 स्मृतेश्च 1-2-6। अर्थात वो अंदर बैठा है, तुम नहीं जानते। क्यों नहीं जानते? ऐसा है कि जी वो एक मेरी खोपड़ी पर भूतनी बैठी है। भूत
हे माया का भूत, उसने भुला दिया है मुझे। अपने को हम देह मानते हैं और देह में इतनी आसक्ति हो गई है कि जुआवस्था में हम कैसे अकड़ के चलते हैं, लोहा है लोहा। अगर 16-18 वर्ष की लड़की की ओर कोई 1 मिनट भी देख ले लगातार, गुंडा, वो चाहे भगवान का बाप हो, गुंडा हो गया उसके लिए। अहंकार इस गंदे शरीर का, इतनी आसक्ति हो गई है। भागवत कहती है, जंतुर्वै भव एतस्मिन् याम याम योनिमनुव्रजेत तस्याम तस्याम सलभते निर्वृत्तिम न विरज्यते। 3:30-4। कर्म के कारण भगवान इस जीव को जिस जिस योनि में भेजते हैं, जिस जिस शरीर में भेजते हैं, उसी शरीर में उसकी इतनी आसक्ति हो जाती है, बड़ा हमारा शरीर अच्छा है, कोई छुए ना, उसको त्यागना नहीं चाहता। मनुष्य शरीर को छोड़ो, नरकस्थोपि देहम वै न पुमांस त्यक्तुमर्हति। 3:30-5। नारकी योनि में है, विष्ठा का कीड़ा बना हुआ है। एक बार परीक्षित ने सुखदेव परमहंस से अकेले में कहा कि महाराज, ये संसार वाले इतना दुख पा रहे हैं, फिर भी इनको वैराग्य नहीं होता। उन्होंने कहा हाँ नहीं होता, मालूम है। टाल दिया। सुखदेव परमहंस ने उत्तर नहीं दिया। लेटिन गए दोनों, गुरु चेला। देखा एक जगह विष्ठा, पाखाना सूख गया था और 2-3 कीड़े उसमें गोल गोल गोली बना के आनंद ले रहे थे। तो सुखदेव परमहंस ने देखा और उन्होंने कहा अच्छा मौका है। तो एक फूल ले गए थे अपने साथ गुलाब का, उससे 10 फुट की दूर पर फूल रख दिया और परीक्षित से कहा देखो वो जो कीड़ा है ना, हाँ, एक डंडा लेके उसको अपने डंडे पर रख के फूल में रख दो, बेचारा देखो गंदगी में परेशान हो रहा होगा। उन्होंने उठाया कीड़े को, फूल में रख दिया, वो तुरंत अबाउट टर्न फिर वहीं पहुंच गया। सुखदेव जी ने कहा समझा? क्या ये क्या है? अरे तूने उस दिन प्रश्न किया था ना, ये संसार वाले इतनी चप्पल जूते खा रहे हैं, दुख भोग रहे हैं, वैराग्य नहीं होता। देख ऐसे ही हुआ है। इतने गंदे गंदे शरीर आप लोग देखते हैं 84 लाख में, लेकिन अगर आप उनको पकड़ के दबाइए, हम मरना नहीं चाहते, हमारा शरीर बड़ा सुंदर है, कोई देह नहीं छोड़ना चाहता। इतनी आसक्ति हो गई माया के कारण।
खैर उन लोगों की तो छोड़ो, वो बेचारे कम बुद्धि वाले हैं। मनुष्य तो बड़ी बुद्धि का दावा करता है। ज्ञानम हितेशा अधिको विशेषा, सबसे अधिक ज्ञान है मानव में, उसका भी यही हाल है और बदतर। तो वो भगवान जो मायाधीश है और हम मायाधीन हैं, उसकी अनंत शक्तियां हैं। उनमें 3 शक्ति प्रमुख है। मैंने बताया था एक दिन, पराशक्ति, जीव शक्ति, माया शक्ति। तो जीव शक्ति और माया शक्ति में हम हैं जीव शक्ति, और ये सामने जगत जो है ये माया शक्ति है, उसका विस्तार है। और पराशक्ति को आप नहीं देख सकते, नहीं जान सकते। वो दिव्य शक्ति होती है, भगवान की पर्सनल पावर है। तो ये जीव माया का अध्यक्ष, नियामक, गवर्नर भगवान है। हम उनके अंश हैं, इसलिए हम आनंद ही चाहते हैं, चाहेंगे, चाहना पड़ेगा। भगवान वाला आनंद चाहते हैं। ये माया वाला सात्विक गुण का आनंद है, ये ज्ञानियों को मिलता है। इसका अंतिम रस समाधि है। समाधि माने क्या? सब भूल जाए। आत्मविस्मृति समाधि, मंडल ब्राह्मणोपनिषद 1:10। जगत भूल जाए तो सब दुख भूल गए, आसक्ति गई। ये सबसे बड़ा सुख है। ये सात्विक सुख है माया का। ये टेम्परेरी है, लिमिटेड है। इससे अनंत गुना बड़ा भगवान का सुख होता है और अनंत काल के लिए होता है। हम वो सुख चाहते हैं, वो मेरा है। इस मैं का मेरा वो है अनंत आनंद। वो कैसे मिले? इसके लिए वेदों शास्त्रों ने कर्म, ज्ञान, भक्ति, ये 3 मार्ग बताए। सब अपने अपने मार्ग की प्रशंसा कर रहे हैं और हमारे संसार में भी अल्पज्ञ लोग भी, कोई किसी मार्ग का प्रचारक है, कोई किसी मार्ग का उपदेश देता है। क्योंकि अल्पज्ञों की संख्या तो 99.9% है। तत्पज्ञ तो इन्हें गिने हैं विश्व में। अगर वो किसी को मिल जाए और सही तत्व ज्ञान बता दे तो कोई भाग्यशाली जीव इस भवसागर से उत्तीर्ण हो सकता है। अन्यथा विभेत्य वेदो मामयम प्रहरिष्यति। अल्पज्ञ से वेद डरता है, ये मेरा सर्वनाश करेगा, मुझको पढ़ेगा, उल्टा सीधा अर्थ लगाएगा। अरे अर्थ लगाना तो अपने अधीन है। एक पक्षी बोल रहा है वृक्ष पर, 3 आदमी नीचे बैठे हैं। एक भक्त है, वो कहता है क्या बोल रहा है? तुम बताओ क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है राम, सीता, दशरथ
राम सीता दशरथ। उसने कहा तुम भी बुद्धू, ये नहीं बोल रहा, वो बनिया था। फिर क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है सौंठ मिर्च अदरक, सौंठ मिर्च अदरक। तीसरा पहलवान था, उसने कहा तुम दोनों नहीं समझे, ये बोल रहा है दंड बैठक कसरत, दंड बैठक कसरत। यही हाल हम लोगों का है। जैसी बुद्धि है वैसे ही हम मतलब लगा लेते हैं। अगर हम लेक्चर देते देते ऐसे ताली बजा दें, क्यों बजाया, क्यों बजाया होगा? इससे कोई सिद्धि होगी, उसको बुलाते होंगे। नहीं नहीं, कुछ आदत होगी। नहीं नहीं, और कुछ बात। सब अपनी अपनी ढपली बजाएंगे। और मैंने क्यों बजाया? मैंने इसलिए बजाया कि आप सब लोग अनेक मतलब निकालें। हाँ, अरे देखो ना, मैंने पहले भी आपको बताया है कि ब्रह्म सूत्र बनाने वाले वेद व्यास, उन्होंने कहा कि मैंने ब्रह्म सूत्र के अर्थ के लिए 18,000 का एक ग्रंथ बना दिया है, भागवत। सब लोग उसको पढ़ लेना। ब्रह्म सूत्र किसी के समझ में नहीं आएगा। फिर भी देखो तो सब जगत गुरु अपनी अपनी ढपली बजा गए। ये मतलब होता है, इसका ये मतलब होता है, दूसरा कहता है ये नहीं, ये होता है। तो अलग अलग मार्ग अल्पज्ञता के कारण हो जाते हैं, किंतु सारांश आपको गौरांग महाप्रभु और रामानंद राय के शास्त्रार्थ में बड़े संक्षेप में और रैप का सार। रामानंद राय चारों वेदों के शास्त्रों के विद्वान थे और महाप्रभु जी तो भगवान के अवतार ही थे। तो महाप्रभु जी बुद्धू बनकर रामानंद राय से प्रश्न करते हैं, मनुष्य का सबसे बढ़िया लक्ष्य क्या है? क्या करे कि उसको मैं मेरे का ज्ञान हो जाए, आनंद मिल जाए? तो रामानंद राय ने कहा, स्वे स्वे कर्मण्यभिरता संसिद्धिम लभते नरा। गीता 18वें अध्याय का 45वां श्लोक। अपने अपने वर्णाश्रम धर्म का पालन लोग करें तो सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। वर्ण आश्रम, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, 4 वर्ण, ब्रह्मचर्य गृहस्थ वानप्रस्थ संन्यास, 4 आश्रम। इनके लिए वेदों में और स्मृतियों में और महाभारत में बड़े डिटेल में निरूपण किया गया है। ब्राह्मणों और ब्राह्मणों में ब्रह्मचारियों, तुमको ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। तुम ब्रह्मचारी हो, हाँ, स्त्री का फोटो भी नहीं देखना, मूर्ति भी नहीं देखना। होशियार, 25 साल हो गए, इधर आओ। हाँ गुरुजी, एक ब्याह कर लो एक लड़की से। अभी तक तो कह रहे थे कि फोटो नहीं देखना, अब कहते हैं ब्याह कर लो। ठीक है, आज्ञा पालन करना है गुरुजी का। ब्याह कर लिया, 2, 4, 6, 8, 10 बच्चे हुए।
50 साल बाद गुरु जी फिर आए, है सुनो, ये कौन है सब तुम्हारे जो पीछे खड़े हैं बैठे हैं? ये सब बच्चे हैं महाराज। बच्चे बच्चे कुछ नहीं होते, तुम दोनों मियाँ बीवी जाओ जंगल, छोड़ दो सब काम धाम। और सुनो, अब इतनी आसक्ति हो गई इन बच्चों में, अब कहते हैं छोड़ दो। तो ब्याह काहे को कराया हमारा? अब चलो अब छोड़ना पड़ेगा। और 25 साल बीते, ये कौन है तुम्हारी बीबी? बीबी से पूछा ये कौन है? पति। ये सदा से बीबी और पति रहे तुम दोनों? नहीं नहीं नहीं, इसी जन्म में हुए। हर जन्म में अलग अलग बीबी पति बने ना। हाँ तो चलो हटो, दोनों अलग अलग जाओ। और सुनो, अब बुढ़ापे में अलग अलग जाए 75 साल की उम्र में। लोग तो कहते हैं 75 साल की उम्र में बीबी संभालेगी पति को, और कहीं कहीं पति भी संभालता है बीबी को। अरे जिसकी हालत ज्यादा खराब हो गई उसको तो संभालना ही पड़ेगा। वो कि बच्चे सब अलग हो जाते हैं, कौन चक्कर में पड़े बूढ़े बूढ़ी के। हमारा ये जो स्त्री पति का आनंद है वो गड़बड़ हो जाता है। इनसे कह दो अपना अलग रहे, पैसे की जरूरत है हम दे देंगे, अपना भजन करें। हम लोग यही करते हैं ना। हाँ, तो ये वर्णाश्रम धर्म का पालन करो, ये लक्ष्य होना चाहिए। ये रामानंद ने कहा। तो महाप्रभु जी ने कहा ये तो स्वर्ग देगा, इस चक्कर में हमको डाल रहे हो तुम, इससे अच्छा बताओ। तो उन्होंने कहा यत करोष यदस्नास यज्जुहोसि ददासि यत तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम। 9वें अध्याय का 27वां श्लोक गीता। जो कुछ कर्म धर्म करो भगवान को अर्पित करो, कर्तृत्वाभिमान छोड़ दो, फलाशक्ति की भावना छोड़ दो। हाँ उससे तो अच्छा है, महाप्रभु जी ने कहा, लेकिन है ये कोई वास्तविक लक्ष्य नहीं है। स्वकर्मणा समभ्यर्च सिद्धिम बिंदति मानव। 1846। मदर्थम कर्माणि कुर्बन सिद्धिमवाप्स्यसि। 12:10 गीता। ये सब वही मतलब है, एक ही मतलब है। इससे तो कर्म बंधन कटने की बात कही गई है। और श्रेष्ठ बताओ कोई लक्ष्य? उन्होंने कहा सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं ब्रज, अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। 18:66 गीता के अंतिम श्लोक हैं ये। इसी श्लोक को सुनकर गीता को समझा अर्जुन ने। और फिर जब भगवान ने कहा मैं इसके आगे नहीं बोलूंगा, तो कच्चिद अज्ञान सम्मोह प्रनष्टस्ते धनंजय। तेरा अज्ञान गया, ज्ञान हुआ। उन्होंने कहा हा। नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान्मयाच्युत। 1873। हाँ महाराज ज्ञान हो गया, बस गीता समाप्त। लेकिन महाप्रभु जी ने कहा ये तो तुमने पाप नष्ट करने वाली फिलॉसफी बताई है। भगवान ने कहा था जो अर्जुन डर रहा था कि
पाप लगेगा इन सबको मारेंगे तो भगवान ने कह दिया हम पाप से बचा लेंगे, पाप को माफ कर देंगे बस। और तो कुछ भगवान ने दिया नहीं, कहा नहीं। इसके आगे बोलो। अब उसने कहा ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समस्सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लभते पराम भक्त्या माम अभिजानाति जावान यस्यास्मि यादृशः ततो माम तत्पतो ज्ञात्वा विशते तदनंतरम। 1854, 1855। हाँ, उससे अच्छा है, लेकिन इसमें ज्ञान का मिक्सचर है इस भक्ति में। इससे आगे कुछ बोलो। आप बोले अंत में ज्ञाने प्रयास मुदुपास्य नमन्त एव। ज्ञान को छोड़ दिया। जीवंत सन्मुखरिताम भवदीय वार्ताम स्थाने स्थिता श्रुतिगता तनुबांग मनोभिर ये प्रायशो जित जितोप्यसित त्रिलोक्याम। 10-14-3। ज्ञान छोड़कर केवल भक्ति करो। ये अंतिम उपदेश। हाँ, तो शौनकादिक परमहंसों ने जो प्रश्न किया था सूत जी महाराज से, पुंसा में कांत श्रेयस तन में संसितुमर्हसि, जो अंतिम कल्याण का मार्ग हो महाराज, और ऐसा नहीं सदा के लिए हो। और एक बात और प्रश्न के साथ कहा था, प्रायेणाल्पायुष सभ्य कलावस्मिन् युगे जना मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्याहुपद्रुता भूरीणि भूरि कर्माणि श्रोतव्यानि विभागशः अतः साधोत्र यत्सारम समुद्धृत्य मनीषया ब्रूहि न श्रद्धानानाम येनात्मा संप्रसीदति। जिससे आत्मा का सुख मिले, मन का नहीं। मन का सुख तो रोज मिल रहा है। आत्मा जिससे तृप्त हो। और कलयुग के जो मंद बुद्धि वाले होंगे, कमजोर कैचिंग पावर, मेमोरी, उनके हिसाब से बताओ। ये सब आलसी होंगे कलयुग में। जहां इनको कुछ साधना बताया, हम तो भाई ऐसा है कि एक बहाना कर देते हैं लोग। टाइम नहीं है, टाइम। अरे सुख पाने के लिए टाइम नहीं है, और क्या करते हो दिन भर? सुख पाने का लिए करते हो ना। हाँ? तो पहले समझ तो लो कहां सुख है। जाना है पूरब, जा रहे हो पश्चिम, ये तो दुख की ओर जा रहे हो तुम। तो उत्तर दिया सूत जी ने,
सवै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति रधोक्षजे। सबसे बड़ा पर धर्म सुनो, पर माने आध्यात्मिक, स्पिरिचुअल। और भी धर्म होता है क्या? हाँ, एक धर्म और होता है, अपर धर्म, फिजिकल धर्म, परिवर्तनशील धर्म, नश्वर धर्म, माइक धर्म, अनेक नाम है। अर्थात जो माया को धारण करने वाले मार्ग हैं वो अपर धर्म कहलाते हैं, और जो भगवान को धारण करने वाले मार्ग हैं वो पर धर्म कहलाते हैं। तो सवै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति रधोक्षजे। श्री कृष्ण में भक्ति हो, ये पहली शर्त। देवताओं में न हो जाए, मनुष्यों में न हो जाए, राक्षसों में न हो जाए। सात्विक राजस तामस माइक हैं, इनमें अगर भक्ति करोगे तो मरने के बाद यही मिलेंगे और 84 लाख में घुमाएंगे। तो अधोक्षज श्री कृष्ण में, सुप्रीम पावर में भक्ति हो। लेकिन दो शर्त, अहेतुक क्या प्रतिहता यजात्मा संप्रसिद्धति। अहेतुकी भक्ति हो और अप्रतिहता भक्ति हो, उससे आत्मा का आनंद मिलेगा। तुम आत्मा का आनंद के लिए प्रश्न किए हो ना? हाँ। तो अहेतुकी भक्ति क्या होती है? हेतु रहित अहेतुकी। हेतु रहित माने बिना किसी कामना के, निष्काम जिसे हम बोलते हैं साधारण भाषा में। ये कामना जो है, इसी एक चुड़ैल ने अनंत जन्म बर्बाद किए हैं। एक कामना। वेद कहता है यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामाजे हृदयश्रिता अथ मर्त्यो मृतो भवत्यत्र ब्रह्म समश्नुते। कठोपनिषद 2:3-14। ये मंत्र बृहदारण्यकोपनिषद में भी है। 4:4-7। यह मंत्र सात्यायनी उपनिषद में भी है, 27वां। क्या मतलब? अगर सब कामनाएं संसार संबंधी आदमी छोड़ दे तो ब्रह्म हो जाए, भगवान बन जाए, भगवान के समान हो जाए। यानी वो जो चाहता है दिव्यानंद, अनिर्वचनीय, अपरिमेय, अपौरुषेय, परमानंद, वो मिल जाए। केवल कामनाएं छोड़ दे। कितनी प्रकार की कामनाएं हैं? कुल जमा टोटल 5। हमारे पास 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। देखने की कामना, सुनने की कामना, सूंघने की कामना, रस लेने की कामना, स्पर्श करने की कामना। बस छठी कोई कामना होती ही नहीं, हो ही नहीं सकती। ये 5 कामनाएं हैं, इनके लिए भगवान ने अनंत कोटि ब्रह्मांड बना डाले। क्योंकि हम लोगों की आदत है नया नया मिले।
एक ही चीज को बार बार नहीं देखना चाहते हम लोग। कोई हो, स्त्री हो, पुरुष हो, पेड़ हो, पहाड़ हो, मकान हो। देखो, ताजमहल को देखने विदेशी प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट आते हैं, लेकिन जो आगरा में रहते हैं उनसे कहो कि हमारी गाड़ी में बैठो, जरा हमको दिखा दो, तुम भी देख लेना फ्री में। अरे क्या देखना, 10 बार देख चुके। हाँ, किसी को उनके गुरुजी खूब मिलते हैं दिन रात, वो देखता है। हाँ हाँ, ठीक है, रोज यही तो है, देखते हैं। और जहां कहीं प्रवचन वगैरह में उस गुरु को कोई छू लेता है जबरदस्ती शरीर में, आंख, मुंह, कान, पेट, कहीं भी, वो जाके कहता है हमने छू लिया। बड़ा विभोर हो रहा है, नहीं छू सका तो कार कोई छू लिया। हमारी ओर देखा था, और ये माला हमको फेंका। वो विभोर हो रहा है छोटी छोटी बात में, और जिनको रोज मिलते हैं वो गुरुजी, हाँ ठीक है, वही तो है। फिर सोचता है जब अकेले में, अरे नहीं ये क्या है, ये तो सोचने के बाद समझ में आता है, फिर भूल गया। तो हम लोगों की आदत है, स्वयं भगवान श्री कृष्ण आए, राम आए, अनंत बार देखा। वही लड़का है, लड़कियों के पीछे घूमता है, वो जा रहा है। उस समय हम लोगों ने ये डिक्लेयर किया था। ये 5 प्रकार की कामनाओं ने हमारे अनंत जन्म बर्बाद कर दिए। वेद कहता है इनको छोड़ दे कोई तो ब्रह्म के समान हो जाए। क्यों? इसलिए कि लोगों को जो भ्रम है कि खूब रसगुल्ला खा ले, खूब विषय भोग कर ले तो तृप्ति हो जाएगी, ये सबसे बड़ा मूर्खता का भ्रम है। वेद कहता है न जातु कामः कामानाम उपभोगे न शाम्यति हविषा कृष्ण वर्तने वो भूय एवाभिवर्धते। जैसे जलती हुई आग में घी डालो, हवन होता है जब, आप लोग देखते होंगे, तो आग और ऊपर को उड़ती भागती है बलवान हो करके। ऐसे ही ये कामनाएं पूर्ण होने पर और तेज कामनाएं होती हैं, आगे जाती हैं। ये बुझती नहीं, पानी से बुझती है आग, घी से नहीं बुझती। नारद परिव्राजकोपनिषद 3 अध्याय का 37वां मंत्र, ये भागवत में भी श्लोक है 9, 19, 14। गीता में भी कहा गया विहाय कामान सर्वान् पुमांश्चरति निष्प्रिया निर्ममो निरहंकार सशांति मधिगच्छति। अगर कोई सब कामनाओं को, संसारी कामनाओं को छोड़ दे तो शांति मिल जाए, सब टेंशन समाप्त।
ये कामनाएं अनादि काल से अज्ञान के कारण हैं और ये रहेंगी कब तक? जब तक परमानंद न मिल जाए। दिव्यानंद इस कामनाओं का रीजन है। कामना हम क्यों बनाते हैं? आनंद के लिए। आनंद क्यों चाहते हैं? है तो हमारा नेचर है। नेचर तो हम बदल नहीं सकते। हटाओ, हम का आनंद को चाहेंगे ही नहीं तो न रहे बांस न बजे बांसुरी। आनंद चाहना पड़ेगा, शांति चाहनी पड़ेगी। वो चींटी हो चाहे ब्रह्मा हो, सबके लिए एक नेचर है। अरे हम आनंद ब्रह्म के अंश हैं, उससे बिना मिले हमें चैन कहां? ये माया के कारण माइक कामना बना बना करके हम क्या भोगते हैं? जाए तो विषयान पुंसस्तन संगस्तेषु उपजायते संगात संजायते काम कामात क्रोधो भिजायते क्रोधात भवति सम्मोह सम्मोहात स्मृति विभ्रम स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात प्रणश्यति। गीता 2:62 2:63। हम जिस वस्तु में सुख का बार बार चिंतन करते हैं उसमें आसक्ति हो जाती है। सबकी अलग अलग आसक्ति है। एक ने शराब में सुख माना, उसके पीछे शराब लग गई। एक ने सिगरेट में सुख माना, उसके पीछे सिगरेट लग गया। अब वो ऐसा लग गया कि वो आपको बैठने नहीं देता 1 घंटा लेक्चर सुनने के लिए भी। एक सिगरेट मिल जाए फिर चाहे 2 घंटे बोले, एक कप काफी चाय और मिल जाए। और शराबी का तो बहुत ही बुरा हाल। तो स्त्री बाप बेटा सबको बेच दे, शराब मिले। ये संसारी जड़ वस्तुएं हमको पकड़ लेती हैं तो नहीं छोड़ती। जब उसमें आसक्ति किसी वस्तु में हो गई तो उसकी कामना पैदा होती है, और कामना पूरी हो गई, लोभ आया। नहीं पूरी हुई, अरे पूरी कितनी होगी? सब चाहते हैं हम सबसे बड़े बुद्धिमान हो जाएं, सबसे बड़े पहलवान हो जाएं, सबसे बड़े ज्ञानवान हो जाएं, सबसे बड़े धनवान हो जाएं। लेकिन होते कितने हैं? एक आदमी। सब लगे हैं पॉलिटिशियन हम प्राइम मिनिस्टर हो जाएं, लेकिन होगा तो एक ही प्राइम मिनिस्टर। तो ये कामनाएं हमारी सबसे बड़ी शत्रु है। इसलिए सूत जी महाराज कहते हैं आहाई तुकी। इसके आगे और है, फिर बताएंगे। लाडली लाल की।